फ्लाइट 19। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा रहस्य है जिसका राज अधिकतर लोगों को पता नहीं है, पर वो राज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना। सोचिए कि आप आसमान में उड़ रहे हैं, नीचे सिर्फ अंतहीन समुंदर, ऊपर धुंधला होता सूरज। अचानक आपका कंपास काम करना बंद कर दे, रेडियो सिग्नल टूटने लगे और आपके सामने उड़ रहे बाकी 4 विमान भी घबराने लगे। 5 दिसंबर 1945, एक ऐसा दिन जब 5 अमेरिकी नौसेना के विमान और 27 लोग हमेशा के लिए इतिहास के अंधेरे में खो गए। ये कहानी है फ्लाइट 19 की, युद्ध के बाद की एक साधारण ट्रेनिंग। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। अमेरिका अपनी नौसेना को और मजबूत बना रहा था। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर उड़ान भरने वाले थे। इस मिशन को नाम दिया गया था नेविगेशन प्रॉब्लम नंबर 1। एक सामान्य अभ्यास उड़ान, कोई युद्ध नहीं, कोई खतरा नहीं। टीम लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर, उनके साथ 13 अन्य प्रशिक्षु पायलट। दोपहर लगभग 2:10। 5 विमान आसमान में उड़ गए। किसी को अंदाजा नहीं था यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। जब कंपास ने धोखा दिया, उड़ान की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। पहला लक्ष्य पूर्व दिशा में उड़ान, दूसरा उत्तर, तीसरा दक्षिण पश्चिम। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लगभग 3:40 बजे रेडियो पर एक आवाज आई। मेरा कंपास काम नहीं कर रहा। यह आवाज थी लेफ्टिनेंट टेलर की। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहां हैं। जमीन वैसी नहीं दिख रही जैसी होनी चाहिए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, समुंदर अलग लग रहा है, सब कुछ अजीब है। बाकी प्रशिक्षु पायलट भी भ्रमित हो गए। टेलर को लगा कि वे फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, लेकिन वास्तव में वे शायद बहामास के ऊपर थे। यहां से सबसे बड़ी गलती हुई। अगर वे पश्चिम की ओर उड़ते तो वे फ्लोरिडा पहुंच जाते, लेकिन टेलर ने पूर्व दिशा में उड़ने का आदेश दिया, और पूर्व दिशा का मतलब था खुले अटलांटिक महासागर की ओर। धीरे धीरे ईंधन कम होने लगा, मौसम खराब होने लगा, सूरज डूबने लगा, रेडियो सिग्नल टूटने लगे। आखिरी संदेशों में से एक था, जब पहला विमान 10 गैलन पर पहुंचेगा, हम सब एक साथ समुद्र में उतरेंगे। फिर सन्नाटा, बचाव मिशन भी गायब। जैसे ही संपर्क टूटा, तुरंत एक बड़ा मार्टिन पीबीएम मैरिनर रेस्क्यू प्लेन भेजा गया। उसमें 13 लोग सवार थे, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 20 मिनट बाद वह भी रडार से गायब हो गया। कुछ जहाजों ने आसमान में एक बड़ा विस्फोट देखा। संभावना जताई गई कि मैरिनर विमान हवा में फट गया, लेकिन कोई ठोस मलबा नहीं मिला। अब तक 5 विमान प्लस एक रेस्क्यू प्लेन, 27 लोग, सब गायब। क्या यह बर्म्यूडा ट्रायंगल था? यह घटना जिस क्षेत्र में हुई वह बाद में प्रसिद्ध हुआ बर्म्यूडा ट्रायंगल। कहा जाता है यहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं, रेडियो सिग्नल गड़बड़ा जाते हैं, जहाज और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। फ्लाइट 19 ने बर्म्यूडा ट्रायंगल की कहानी को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। वैज्ञानिक विश्लेषण, अमेरिकी नौसेना ने जांच की। संभावित कारण, लीडर पायलट पहले से दिशा भ्रम का शिकार थे। मौसम खराब था, ईंधन खत्म होने के बाद समुद्र में गिर गए। अटलांटिक की तेज धाराएं मलबा दूर ले गईं। अंतिम रिपोर्ट में लिखा गया, "Cause unknown", बाद में इसे बदला गया पायलट एरर। लेकिन सच आज भी अनिश्चित है। षड्यंत्र और रहस्य। समय के साथ कहानियां बनी। एलियंस ने अपहरण किया, टाइम पोर्टल खुल गया, चुंबकीय शक्ति ने दिशा बिगाड़ दी, गुप्त सैन्य प्रयोग असफल हुआ। कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कल्पनाएं बहुत। आज भी अनसुलझा क्यों? 80 साल बाद भी कोई ठोस मलबा नहीं, कोई ब्लैक बॉक्स नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं। समुद्र विशाल है और रहस्य उससे भी गहरा। फ्लाइट 19 आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमय मामलों में गिना जाता है। सोचिए, अगर उस दिन कंपास काम कर जाता, अगर दिशा सही चुनी जाती, अगर मौसम साफ होता, तो शायद फ्लाइट 19 आज सिर्फ एक साधारण ट्रेनिंग मिशन होता। लेकिन आज यह एक सवाल है जो समुद्र की गहराइयों में दफन है, और शायद हम कभी सच जान ही ना पाए। तो ये था फ्लाइट 19 का असली सच। तो दोस्तों, आज का ज्ञान यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।